हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक सैम्पल पेपर है। ये सैम्पल पेपर ओसवाल कंपनी का है। आप इसमें से अपने लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट लगता है आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको एटलीस्ट इतना आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी है अपने एग्ज़ाम की, और मैथ्स के एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप देखिए कि इसमें मेंशन किया गया है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 से 6 तक कितने मार्क्स के होंगे, और जो 7 से 10 तक 4 मार्क्स के 4 इंटू 3, और 11 से 14 तक के 4 इंटू 4 यानी कि 16 मार्क्स के होंगे। तो 40 मार्क्स टोटल है। तो सैम्पल पेपर में सबसे पहले हम देखें तो पहला सैम्पल पेपर हम देखते हैं। इसमें सेक्शन ए दे रखा है 2 मार्क्स ईच, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टराइज और फाइंड द वैल्यू ऑफ के in the parallelogram show that angle bisector of two adjacent angles intersect at right angle in the figure of angle DAB equal to 60 degree, angle ABD equal to 50 degree, then find angle ACB. आगे है, if a line intersect two centric circle with common center O at ABC and D, prove that AB equal to CD. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए भी, क्योंकि अगर हम इसमें से बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए हमें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से हमारे को एटलीस्ट इतना आइडिया होता है कि कैसे हम कर सकते हैं पेपर में। देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए, कॉइन इज टोस्ड 1200 टाइम्स विद द फॉलोइंग आउटकम्स, ए डाई इज रोल्ड 200 टाइम्स एंड इट आउटकम्स आर रिकॉर्डेड एज बिलो। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सेक्शन बी देखिए, तो सेक्शन बी में आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। सेक्शन सी देखिए, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम पी क्यू एंड मिड पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल एंड डी सी शो करिए। केस स्टडी दे रखा है आपको। सेकंड सॉल्व्ड सैम्पल पेपर की बात करूं मैं, तो सेकंड सॉल्व्ड को सेक्शन ए में देखिए, आप ये देखेंगे इसके आंसर्स भी हमें मिल जाएंगे। 2 coins are tossed simultaneously 500 times, following are the outcomes: 1 head 200 times, 2 head 200 times। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर देखिए, उन्हें सॉल्व ज़रूर करिए। ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज़ 22 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड। ए सिलेंडर is formed by rolling the paper along with its length. Find the volume of the cylinder. सैम्पल क्वेश्चन पेपर में एंगल एफ क्वाड्रिलेटरल। सेक्शन बी देखिए, तो ये जो सैम्पल पेपर हैं आप इसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सैम्पल पेपर सेल्फ असेसमेंट अनसॉल्व्ड। अब हमने जो सैम्पल पेपर 1 दिखाया था उसका आंसर सॉल्यूशन देखिए किस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, 9,
क्वेश्चन 10 और दूसरी साइड में क्वेश्चन 12 भी दे रखा है, और में भी आंसर दे रखे हैं। सेक्शन सी 11 क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, थर्टीन्थ, 14th। ये आंसर की है उसकी, जो अभी ऊपर मैंने सैम्पल पेपर आपको करवाया है पेपर 1 की। और सैम्पल पेपर 2 की आंसर की देखिए किस तरह सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि आपको ये तरीके आने चाहिए, क्योंकि पैटर्न यही रहेगा। क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे, उनकी डिजिट चेंज हो जाएगी, क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर क्या यही क्वेश्चंस आएंगे। तो उस समय मुझे ये सुन के थोड़ा हंसी भी आती है कि किस तरह से बच्चे पूछते हैं। बेटा ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसके जैसे क्वेश्चन आएंगे, उनकी डिजिट बदल जाएगी। सॉल्यूशन देखिए आप किस तरह सॉल्व हो रहा है। नाइन्थ, 7th, 6th, तो आप अच्छे से समझें इसे। ये सैंपल पेपर है, अच्छे से तैयारी करें। सॉल्यूशन के साथ सैंपल पेपर मैंने भेज दिए हैं आपको। अगर आप अच्छी तैयारी अभी भी नहीं कर सकते तो फिर फ़ायदा नहीं है बच्चों, क्योंकि मैथ्स आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो बच्चों ये कंप्लीट होता है। 2 सैंपल पेपर मैंने भेजे हैं, आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें। एक तरह से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से करना है आपको।